हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माही। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। एसएससी, जीडी, यूपी, एसआई और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम है आजकल चल रहे हैं। यूपी कांस्टेबल की भर्तियां निकल गई हैं, उनके फॉर्म्स भी निकल गए, नोटिफिकेशन आ गया, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। राजस्थान कांस्टेबल का भी फॉर्म निकल गया। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सीरीज है मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाऊंगा मैं। और ये आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल देख के कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। आपको 8 से 10 मार्क्स इस सीरीज में से मिलेंगे। मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा हर महीने का, यानी आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा एक महीने दर महीने। अक्टूबर का कराऊंगा, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ऐसे करके। ठीक है, 200 क्वेश्चन, यानी टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, रिवीजन सीरीज। चलो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि अक्टूबर महीने के करंट अफेयर करेंगे और ये 200 क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक चीज और आपको बता देता हूं, चलो पढ़ाते पढ़ाते बताता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? और इसका सही आंसर है साथियों, नजला बोर्डेन रामधनी। बात क्लियर है? इसको याद कर लो। अब देखो, एक चीज आपको बताता हूं कि ये जो ट्यूनेशिया है ये नदर्न मोस्ट कंट्री, यानी सबसे उत्तर की साइड की कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप की। दूसरी चीज, यहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग 1.1 करोड़ है पॉपुलेशन, ज्यादा नहीं है, 11 मिलियन पॉपुलेशन है। ये जो ट्यूनीशिया है इसका बॉर्डर लगता है अल्जीरिया से, लीबिया से और मेडिटेरियन सी से। इन तीनों से इसका बॉर्डर लगता है। साथ ही ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप मोस्ट रैंक पर है अफ्रीका में। दूसरी बात बताऊं तो इसकी जो पर कैपिटा इनकम है साथियों, वो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है अफ्रीका के अंदर। बात समझ में आ रही है? इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी ट्यूनिस, यानी ट्यूनिसिया का सबसे बड़ा शहर है ट्यूनिस और वही इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी भी बता देता हूँ आपको, दिनार है और एक दिनार के बराबर हमारे यहाँ के 26 रुपए हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको एग्जाम देना है। अब ये मैं अपना ज्ञान अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो उस वो आपके काम नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। क्वेश्चन यही आएगा क्योंकि ये करंट में है, ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, और वो है नजला बोर्डेन रामधनी। ठीक है, तो अगर छोटी मोटी कोई इंफॉर्मेशन होगी उसको मैं आपको जरूर डिक्टेट कर दूंगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने हैं। हमको ज्ञान ही नहीं बन रहा है, हमको पेपर निकालना है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कानून सूचकांक 2021 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है साथियों। ये कानून सूचकांक मतलब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? और इसका आंसर है डेनमार्क। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2021 फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत रहा है 106वें स्थान पर साथियों। लगता नहीं कभी भी क्वालिफाई कर पाएंगे। 106वें स्थान का मतलब समझ रहे हो आप? अच्छा, एक क्वेश्चन आप याद रखो कि अब इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2018 का, वो कहाँ पे हुआ है? रशिया में। बात क्लियर है? अब पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा साथियों। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप किसका है? 2022 का। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2022 का होगा कतर में। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और दोहा कहाँ पे पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। बात इतनी क्लियर है? 2026 का भी पूछ ले तो 26 का भी जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो एक देश में नहीं होगा, 3 में होगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएस, यानी लगभग उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में होगा, जहां पे कनाडा भी आता है, मैक्सिको भी आता है, यूएस भी आता है। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, नूरी का नाम याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा डेफिनेट, परीक्षण किया है? और वो है दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया ने अपना परीक्षण किया है। बात इतनी समझ में आ गई आप? चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभ्यास टारगेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ क्या है? हमारे यहाँ की एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंदर आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है साथियों। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब खाना? साथियों, प्राचीन समय में भी शराब नहीं रुकी। देख रहे हो आप, दारूबाज हर जगह मिलते हैं। वो कहाँ पे मिला है? इजराइल में। इजराइल में कौन रहते हैं? यहूदी। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। अभी किस में लड़ाई हुई थी? गाजा पट्टी, इजराइल में। बात समझ में आ गई? किस इशू पर लड़ाई होती है? पैलेस्तीन वाले इशू पे। वो कहते हैं पैलेस्तीन हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? अभी जैसे हमारा नाम अगर नहीं है वोटर लिस्ट में तो उसको जोड़ने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? वो उसका नाम है गरुड़ ऐप। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये जरूर पूछा जा सकता है, गरुड़ ऐप। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय भारतीय पुरस्कार नेशनल फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो एक को नहीं मिला है, ये दो लोगों को मिला है, एक है मनोज वाजपेयी और एक है धनुष। देखो साथियों, अगर आपको ऐसा लगे कि ये धीरे चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लेना इसको, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, ये आपको पेपर में मिलेंगे इनमें से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, समझ गए? ये है विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2018 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 27 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11, क्या कहता है, भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बनी है? किस देश की बनी है? भारतीय मूल की है ये अनीता आनंद। किस देश की बनी है? कनाडा की बनी है साथियों। हमारे यहाँ के लोग हर जगह हैं। देखो गूगल का सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नडेला, अब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को पीछे कर दिया है। तो जहां भी बड़ी बड़ी विश्व में चीजें हैं, आईएमएफ में हमारी गोस्वामी जी है, तो कई कई बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां सारे लोग भारत के हैं, तो आप भारत की अहमियत को भी समझें। क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है पूछा जाए लेकिन पूछा गया तो ये क्वेश्चन वो होते हैं साथियों जो सबके सही होते हैं, तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका नाम भी ध्यान रख लेना। फेसबुक का नाम हो गया अब मेटा। ठीक है, मेटा का मैंने अर्थ भी समझाया था आपको, डेली करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसमें आप डेली देख लिया करिए, 8 बजे के लगभग वो वीडियो आ जाता है साथियों। मेटा का मतलब होता है परे, परे का मतलब कि भाई तेरी सोच तो दुनिया से ही परे है, पता नहीं क्या सोचता है तू, समझ गया? ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2016 किस मोबाइल यानी ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से, कौन सा अवार्ड है? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2016, और यह है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स, इसकी आपने देखा होगा टीवीएस की गाड़ियां भी आती हैं, मोटरसाइकिल भी आती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, सतह से सतह पर यानी अर्थ यानी लैंड टू लैंड, समझ गए? सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण, सफल परीक्षण है साथियों, किसने किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ की, समझ गए? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी का नाम होता है डीआरडीओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के फिर से गवर्नर कौन बन गए हैं? फिर से दोबारा बन गए, तो आप जानते हैं पहले वाले का नाम क्या था? शक्तिकांत दास, और वही फिर से गवर्नर बन गए हैं, पुनः निर्वाचित हो गए हैं वो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? साथियों माइक्रोसॉफ्ट सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, इसको मैंने आपको बता भी दिया था कि 2.46 ट्रिलियन, ट्रिलियन देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो 2.7 ट्रिलियन की है, और ये एक कंपनी की ही वेल्थ है अमेरिका की यानी माइक्रोसॉफ्ट की 2.49 ट्रिलियन। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? और इसका आंसर है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम यानी सीएस प्रोग्राम कौन चलाएगा? ये चलाएगी अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? साथियों मनाया जाता है 30 सितंबर को। चलते हैं नेक्स्ट, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई अवार्ड का क्वेश्चन है या डे वगैरह का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यानी छोटे ग्रहों ट्रोजन एस्टेरॉइड के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान, कौन सा अभियान है? लूसी मिशन को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो आप बता दीजिए कौन सी लॉन्च करेगी? वो करेगी नासा। नासा कहाँ की है? अमेरिका की। बात समझ में आ गई? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन अंडरलाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? साथियों मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, समझ गए? बस इसको आपको याद कर लेना है कि बुजुर्गों के लिए किसने लॉन्च किया है टोल फ्री हेल्पलाइन? वो की है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारत के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए ने नए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। देखो
ये यहाँ पे बी है। रणवीर सिंह मतलब वो वाले रणवीर सिंह, वो जो रैप वाला, ठीक है। 23 देखो क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रख दिया है। अब आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, नया नाम रख दिया है पीएम पोषण योजना। अब मिड डे मील में क्या करते हैं, बच्चों को खाना देते हैं, तो पोषण दे रहे हैं, तो मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या रख दिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना। और आपको ये भी पता रहनी चाहिए कि मिड डे मील किसके अंदर आती है साथियों, मिनिस्ट्री का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि मिड डे मील किसके अंदर आती है। चलो बता देता हूँ, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और आपको कमेंट सेक्शन में अब ये बताना है एचआरडी मिनिस्टर कौन है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ये, इसके अंदर ये स्कीम आती है। 24वां क्वेश्चन देखिए, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किस देश की टीम ने जीता। राइडर कप, राइडर कप किसका चीज का होता है साथियों, गोल्फ का, इतना क्लियर रखना, ठीक है। और किसने जीता है, अमेरिका ने जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां, अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न व अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट कब मनाया जाता है। यानी फूड लॉस और वेस्ट, जो वेस्ट हो जाता है खाना, उसके लिए जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड जागरूकता दिवस, और इसका तारीख है 29 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, इस पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों, इसको लिखा है कलराज मिश्रा ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम करंट का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख 22 चीफ, उप प्रमुख का मतलब 22 चीफ कौन बने हैं साथियों, ये बन गए हैं संदीप सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 28वां, IIFL हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट, एक रिच लिस्ट निकलती है, हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो भाई भारत में तो एक ही का दबदबा है, वो है एंटीलिया में रहने वाले मुकेश अंबानी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की नई प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, MD एंड CEO, कौन बनी है, वो बनी है पद्मजा चंद्रू है यहाँ पे साथियों, ठीक है, पद्मजा चंद्रू, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 2021 कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को, ध्यान रखना गांधी जयंती से एक दिन पहले मनाया जाता है ये। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड का, ये जरूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन, कौन सा, नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मणिपुर में, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और मणिपुर में क्या मिलता है, लोकटक लेक मिलती है साथियों, और लोकटक लेक में क्या मिलता है, संगाई डियर यानी डांसिंग डियर लोकटक लेक में मिलता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर डीजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है, बताओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डीजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है युवाओं को रोजगार देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, होनसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया में कौन रहता है, नॉर्थ कोरिया में रहता है किम जोंग उन, वो कौन है, उसका प्रेसिडेंट है, यानी सुप्रीम लीडर है साथियों, वहां डेमोक्रेसी काम नहीं करती, वहां डिक्टेटरशिप है, और वो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन। कैपिटल क्या है इसकी, पोंगयांग, नॉर्थ कोरिया कैपिटल क्या है, पोंगयांग। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, यह दान पुरस्कार, यानी यह दान नहीं है साथियों, यह है यदान प्राइज, यदान प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया, और इनका नाम है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। बात क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 35, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने 100 मैच, यहाँ पे है मैच, 100 मैच पूरे कर लिए हैं एक ही फ्रेंचाइजी के लिए, और वो कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग। तो चेन्नई सुपर किंग्स में एक ही का नाम चलता है साथियों, वो है थाला, थाला मतलब महेंद्र सिंह धोनी, थाला का मतलब होता है राजा। कहता है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ये साथियों कोई किताब है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है बोले सोएंका, बोले सोएंका, इसका नाम याद रखना, ऊट पटांग सा है, हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सोएंका, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए, और यह है 152वीं यानी 150th एनिवर्सरी मनाई गई थी, बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट, अभी ये शुरू हुआ है, रात को पिंक बॉल से खेलने लगे हैं टेस्ट क्रिकेट में, शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, वही जो सबसे सुंदर भी लगती हैं, और उनका नाम है स्मृति मंदाना। बहुत सारे शादी के ऑफर आ रहे हैं, इनका मूड नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखो साथियों, 2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई गई, गांधी जी की कौन सी मनाई गई, 152वीं, लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी मनाई गई, 118वीं, बहुत छोटे हैं लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी से, समझ गए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, किस राज्य के चिन्नौर चावल, कौन से चावल है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष इंपॉर्टेंट। चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया और वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है साथियों, ध्यान रखना। चिन्नौर चावल को जीआई टैग दे दिया है, मध्य प्रदेश का है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने? आईएसए, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? सुनील कटारिया। सुनील कटारिया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आदमी के दिमाग से फिसल जाते हैं, इसलिए आप जितनी बार रिवीजन कर लें आपके लिए फायदा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, अंतरराष्ट्रीय हॉकी दिवस इंटरनेशनल हॉकी कह रहा हूँ सॉरी कॉफी, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी इंटरनेशनल कॉफी डे 2021 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। गांधी जी के खत्म होने से एक दिन पहले मना दिया गया है, ठीक है। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? सेक्रेड पोर्टल को किस मंत्रालय ने विकसित किया है? सेक्रेड पोर्टल है साथियों, ये किस मंत्रालय ने? वही एचआरडी मिनिस्ट्री, नहीं सॉरी एचआरडी नहीं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री साथियों, इसने इसको लॉन्च किया है। किसको? सेक्रेड पोर्टल, पवित्र। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एएसडीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनोद अग्रवाल को एएसडीसी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है साथियों, एएसडीसी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक, आयुध निदेशालय क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, समझ गए साथियों, कौन बने हैं? डॉक्टर ई.आर. शेख, डॉक्टर ई.आर. शेख इसके नए निदेशक बने हैं, महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? एक टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे रेसिपी फॉर सक्सेस, देखो किताब है ये, ए टेस्ट फॉर द लिवरपूल वे रेसिपी फॉर सक्सेस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मोना नेमार ने, मोना नेमार ने। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग, यानी विश्व का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग का उद्घाटन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया हुआ है? तो लेह क्या है? लेह अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, समझ गए साथियों, इसलिए लेह है इसका आंसर। चलते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की राजधानी क्या है? लेह। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल, क्राइसिल के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? वो बने हैं रमेश मेहता। कौन बने? रमेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। कर्नल मामा डी डोमबॉय, डोमबॉय है यहाँ पे, डोमबॉय, कर्नल मामा डी डोमबॉय किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं गिनी के। कहाँ के? गिनी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 और ये आखिरी क्वेश्चन है साथियों, इसके बाद नई 50 की एक सीरीज और आएगी, फिर उसके बाद एक 50 की, फिर एक 50 की, यानी हमको 200 क्वेश्चन कर रहे हैं और इन 200 क्वेश्चन में से अक्टूबर के करंट अफेयर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। ये 200 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, बस इस वीडियो को रिवाइज करते चले जाना, रिवीजन से याद रहती हैं चीजें। अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने, कौन सा तूफान आया? शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा था? इसका रखा था कतर ने। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो शाहीन तूफान आया है उसने भारत के कौन कौन से राज्यों को प्रभावित किया, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो बने रहो मेरे साथ, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार करंट अफेयर के साथ अगले 50 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच साथियों।